पहले के जैसा ही है ये शहर, पर बॉब को कुछ और ही आ रहा है नजर। पप्पी को वो कुछ बता रहा है ऐसे, महाज्ञानी बन गया हो जैसे। ये मोटर गाड़ियाँ नहीं चलती थी पुराने जमाने में, ये आसमान में उड़ते पंछी ही हमारा संदेश पहुँचाते थे। बड़ी अहमियत थी इनका हमारे जीवन में। इन्हीं पक्षियों को प्रशिक्षित किया जाता था छोटे। हाँ समझ गया रे। ये पक्षी ट्रेंड हो जाने पर हमारा संदेश पहुंचा दिया करते थे। क्या बात कर रहा है बाबा? मैंने पढ़ा है, ये सब बुक में लिखा है। आखिरकार ये चिड़िया मैंने खरीद ही लिया। मेरी एक एक बात सत्य है छोटे। अरे ये क्या पिंजरा? चल मेरे पक्षी, मैं तुम्हें घर पर दाने खिलाऊंगा। पिंजरे में कितनी प्यारी चिड़िया थी छोटे, मैं भी एक पक्षी खरीदूंगा। वो तो एकदम लजीज होगा रे। चल हम घर चलते हैं छोटे, माँ से बोलकर खूब सारे रुपए का कीमती ऐसा ही पक्षी खरीद कर लाएंगे। हाँ चल रे बॉब, जब तेरा पक्षी से मन भर जाएगा तो मैं उसे आग में भूनकर चट कर जाऊंगा बाबा। जल्दी मुझे इस प्रोजेक्ट को खत्म करना होगा। वो चेक कितने का था? हाँ याद आया, 5 लाख। अगला चेक था 3 लाख। चलकर सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हाँ रे बॉब। वो देखो माँ वहाँ पर बैठी अपने ऑफिस का काम कर रही हैं। अभी उनसे बात करता हूँ मैं। मामा जरा मेरी बात सुनिए। सुनना मम्मी, काम खत्म हो ही गया है। तुम्हें भूख लगी है बेटा? मैं अभी भोजन देती हूँ। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मुझे भूख नहीं लगी, भोजन नहीं चाहिए। मुझे तो एक सुंदर पक्षी खरीदना है। लजीज पक्षी मम्मी। क्या कहा तुमने? नहीं पक्षी नहीं मिलेगा। चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। नहीं मैं नहीं मानने वाला। मुझे पक्षी चाहिए, मुझे पक्षी चाहिए, मुझे पक्षी चाहिए। ये बॉब क्या करने लगा? मैं भी करता हूँ रे। क्या सोचा था मैंने? भूल गई। इसने तो मुझे परेशान कर दिया। ठहरो ये सब बंद करो। मुझे पक्षी चाहिए। लगता है मान गई। मुझे पक्षी देंगी ना? दोनों ना समझ हैं, तो तुम दोनों पक्षी खरीद कर लाए बिना नहीं मानोगे। हम नहीं मानेंगे बाबा। अच्छा ठीक है, टेबल पर रखा वो मैगजीन लेकर आओ। मम्मी बॉब को बोली अच्छे से समझाकर, दिखाओ मुझे वो मैगजीन लाकर। मैगजीन लाने चल दिए बॉब और पप्पी। बिना पक्षी घर लाए मानेंगे नहीं दोनों, बात है ये पक्की। ये मैगजीन ले जाकर माँ को दे देता हूँ, फिर माँ पक्षी घर लाने के लिए राजी हो जाएंगी। अब काम खत्म हो जाएगा, जल्दी से पूरा कर लेती हूँ। पता नहीं माँ को मैगजीन की क्या जरूरत पड़ गई। ये लीजिए, मैं लेता आया मैगजीन। मैगजीन में क्या है रे? मैं ये मैगजीन अपने लिए नहीं, तुम्हें पढ़ने के लिए मंगाई है। इसमें पढ़ो क्या लिखा है। इसे मैं पढ़ूं? अच्छा पढ़ता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। यहाँ क्या लिखा है? चिड़िया को कैद कर नहीं रखना चाहिए। क्या हुआ रे बॉब? पिंजरे में चिड़िया को तकलीफ होती है। समझ गया? मैं भी समझ गया मम्मी। अब तुम अच्छी तरह से समझ गए ना? अब जाओ पढ़ाई करो। मैं अभी भी पक्षी को खरीद कर लाऊंगा माँ। क्या कहा तुमने? रुकिए माँ, गुस्सा मत होइए। इधर देखिए, मैं पक्षी को खरीद कर लाऊंगा, उसे उड़ा दूंगा। नाहक में पैसे बर्बाद कराएगा ये। लगता है तुम नहीं मानोगे। मैं एक पक्षी खरीद कर ला दूंगी, ठीक है? माँ मान गई छोटे। हाँ रे बॉब। आखिर बॉब ने खरीद लिया एक पक्षी। आजाद कर देना है उसे, बात है ये पक्की। बार मम्मी याद दिला रही है बॉब और पप्पी को, किसी भी कीमत पर पिंजरे में नहीं रखने वाली वो पक्षी को। इस लड़के ने पक्षी के लिए परेशान कर दिया मुझे। सुबह जाकर मुझे पक्षी खरीदना पड़ा। बड़े दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन मिला मुझे। वहाँ पर मुझे आधे पेट भोजन करके गुजारा करना पड़ता था। पक्षी खा रहा है छोटे, भूखा है। बॉब बैठा हुआ है। स्कूल कब जाएगा? आप निश्चिंत होकर ऑफिस जाइए, मैं इस पक्षी को उड़ाकर स्कूल चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है। स्कूल जाने से पहले इस पक्षी को जरूर उड़ा देना। हाँ माँ, आप निश्चिंत रहिए। मैं चली ऑफिस, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। प्रणाम चली गई। तूने देखा छोटे? ये तो प्रणाम करता है रे बॉब। मस्त पक्षी है बाबा। इन्हें भी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम भाई। काफी समझदार और प्यारा पक्षी है। मेरी एक बात सुन छोटे। क्या हुआ रे बॉब? हम चाह कर भी इस पक्षी को नहीं रख सकते छोटे, हमें इसे उड़ाना होगा। तू ठीक बोल रहा है रे बॉब। क्या हुआ है तुम्हें? तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो? मुझे भी बताओ। स्कूल भी जाना है छोटे, चलो जल्दी से चलकर इस पक्षी को आजाद कर देते हैं। हाँ चल बाबा।
अब ज्यादा देर नहीं करूँगा, इस पक्षी को तुरंत छत पर ले जाकर आजाद कर दूंगा, वादा पूरा करूँगा। ये मैं भी बॉब के साथ चलता हूँ रे। मैं आ रहा हूँ पक्षी। मुझे भगाना चाहते हो? पक्षी तो एकदम शांत है रे। तुम दोनों की खैर नहीं, अब तुम दोनों नहीं बचोगे। मैं जो वादा करता हूँ उसे पूरा कर कर छोड़ता हूँ। पक्षी को आजाद होते हुए देखूंगा। ये कहाँ ले आया मुझे? लगता है मुझे बेघर करना चाहता है। तू ये क्या करने जा रहा है बेवकूफ? आंखों पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? आज मैं एक पक्षी को आजाद करने का पुण्य प्राप्त करूंगा। सुन छोटे, मैं अब गेट खोलूंगा और ये पक्षी आसमान में उड़ने लगेगा। हाँ रे बॉब, जल्दी से गेट खोल बाबा। अच्छा खोलता हूँ छोटे। सुनो पक्षी, तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं तुम्हें आजाद करने जा रहा हूँ, मुझसे डरना नहीं। अब बाहर निकलो और आसमान में उड़ जाओ पक्षी। मुझे भगा रहा है। अरे छोटे, इस पक्षी को क्या हुआ? ये पक्षी बाहर निकलकर उड़ नहीं रहा। लगता है ये हमसे डर रहा है रे। चल हम पीछे हट जाते हैं बाबा। ठीक कहा छोटे, अब ये बाहर आएगा। बाहर निकलो पक्षी। आओ आओ। आ रहा हूँ तुम्हें सबक सिखाने। मुझे भगाएगा। ये ले ये ले। बचपन से ही पिंजरे में रहा है ये पक्षी। अच्छा सा घर मिले ख्वाहिश थी इसकी। क्या होती है आजादी, इस बात से है ये अनजान। इस पिंजरे से निकालोगे बॉब और पप्पी तो तुम दोनों के ले लेगा प्राण। ये तो बड़ा खतरनाक पक्षी है रे। ये ले ये ले ये ले। मुझे छोड़ दे पक्षी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये तो चोच मारे जा रहा है बाबा। बस कर पक्षी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी सिर झुकाता हूँ बाबा। अक्ल ठिकाने आए तुम दोनों के। सुनिए पक्षी महाराज, मुझे आप ये बताइए, आप क्या चाहते हैं? मुझे मेरा पिंजरा चाहिए, जल्दी से ला कर दो। अच्छा ठीक है, मैं अभी पिंजरा लाता हूँ। ये कैसा पक्षी है बाबा? इस पक्षी ने चोच मार मार कर मेरा हालत खराब कर दिया। सिर नीचे झुका। ले झुका लिया बाबा। ये ले पक्षी, पिंजरा लेता आया। अरे वाह, आ गया मेरा घर मेरा घर मेरा घर। पक्षी तो खुशी से नाच रहा है। बॉब आ गया क्या? तेरा पिंजरा आ गया बाबा। पिंजरे का गेट खोल देता हूँ, इसका दरवाजा पक्षी के तरफ कर देता हूँ। मेरा घर आ गया। घर का दरवाजा। चला अपने घर के अंदर। ये पक्षी तो दौड़कर पिंजरे के अंदर चला गया बाबा। पिंजरे में ही खुश है। देखता क्या है? गेट लगा। गेट लगा देता हूँ। लगा दिया। अब हम सुरक्षित हैं छोटे। पिंजरे का गेट लगा दिया, अब ये हमें चोच नहीं मारेगा बाबा। प्रणाम भाई, प्रणाम भाई। इधर भी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम भाई, प्रणाम भाई। कितना प्यारा घर है मेरा। पिंजरे में खुशी मना रहा है। अरे छोटे, ये तो एकदम पागल पक्षी है। हाँ ये तू सही बोल रहा है रे बॉब। टुप टुप खा रहा है। बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, सब खा जाऊंगा मैं। बॉब को जल्दी से चलकर होमवर्क करवा दूंगी। अरे ये क्या पक्षी इस पिंजरे में क्या कर रहा है? अरे बॉब, तुमने इस पक्षी को अभी तक नहीं उड़ाया। ये पक्षी पिंजरे से आजाद नहीं होना चाहता है। ये सच है मम्मी। प्रणाम माँ, प्रणाम माँ। बकवास बंद करो। ये पिंजरे से आजाद होना नहीं चाहता कि तुम अभी से उड़ाना नहीं चाहते हो। आपको मैं कैसे समझाऊं माँ? हे भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगा। क्या करूं मैं वो सब कुछ नहीं जानती। अभी जाकर इस पक्षी को आजाद करो। ये लड़का मुझसे पिट कर रहेगा। ये आज स्कूल भी नहीं गया है। अब क्या करूं मैं? प्रणाम माँ, प्रणाम माँ। मालकिन चली गई। अब इन दोनों को जरा सबक देता हूँ। तुम दोनों बड़े चिंतित दिख रहे हो। मेरी एक बात याद रखो, फिर से मुझे उड़ाया तो इस बार गला काट दूंगा। क्या कहा? गला काटोगे? हाँ, अब आज फिर से इस पक्षी से मार खाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। इस पक्षी से दूर जाऊंगा तो कुछ उपाय मिलेगा। मैं भी चलता हूँ बॉब के पास। इस पक्षी के पास रहूंगा तो ये मुझे रह रह कर धमकाता रहेगा बाबा। अब क्या करेगा बॉब? मन में समाया है पक्षी का खौफ। कुछ उपाय सोचना पड़ेगा पल भर में। खतरा मंडरा रहा है बॉब और पप्पी के जीवन में। उपाय मिल गया बाबा। बॉब उपाय ढूंढने में माहिर है बाबा। उसके पास हर समस्या का समाधान है रे। उन दोनों ने पक्षी को उड़ाया या नहीं? अभी तक यही हो? तुम दोनों ने उस पक्षी को अभी तक उड़ाया नहीं? कुछ घंटों में ही शाम होने वाली है माँ। मैं कल सुबह सुबह पक्षी को आजाद कर दूंगा। अच्छा तो ये बात है। ठीक है ठीक है। अब जाकर शांति मिली मुझे। बाल बाल बच गया बाबा। सुबह सुबह का प्रणाम माँ, प्रणाम माँ। नींद आ रही है मुझे।
ये पक्षी बहुत शोर मचा रहा है, कितनी तकलीफ होगी इसे पिंजरे में। बॉब जल्दी से जाकर इस पक्षी को आजाद कर दो। अच्छा ठीक है माँ, आप भी ना एकदम बच्चों की तरह जिद करने लगती हैं। ओफो, ये तो मुझे चैन से बाथरूम भी नहीं जाने देती। बाथरूम से आकर माँ को क्या जवाब देंगे रे बॉब? प्यारा ये घर है मेरा, दाना मिलता ढेर सारा। अपनी खुशी के लिए लोग पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं। गुड मॉर्निंग प्यारी चिड़िया। प्रणाम माँ, प्रणाम माँ। बहुत हुआ बहाना, अब मैं सच्चाई का सामना करूंगा। सुनिए माँ, ये पक्षी पिंजरे में ही खुश है, ये पिंजरे से आजाद होना ही नहीं चाहता। प्यारे पक्षी यहाँ पर खड़े क्यों हो बॉब? जाओ जाकर इस पक्षी को अभी आजाद करो। मैं इस पक्षी को पिंजरे से आजाद करना चाहता था, पर ये पिंजरे से जाना ही नहीं चाहता। मैं वो सब कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, जाकर इस पक्षी को अभी उड़ा कर आओ। अरे मम्मी को समझाना रे बॉब। समझाता हूँ छोटे। सुनिए माँ, इस पक्षी को आप ही क्यों नहीं आजाद कर देती हैं? हे भगवान, पता नहीं क्या हुआ है इसे। अच्छा ठीक है, इस पक्षी को लेकर मेरे साथ चलो, मैं ही अभी इसे उड़ा देती हूँ। अच्छा माँ, मैं अभी लेकर चलता हूँ इसे। आप मेरे पीछे आइए और अपनी आँखों से देख लीजिए सब कुछ। अब मम्मी भी इस पक्षी का गुस्सा देख लेगी बाबा। ये लड़का भी ना हमेशा नौटंकी करता रहता है। माँ पकड़े हुए है छोटे। अब तू आजाद है पक्षी, उड़ गया। पक्षी आजाद हो गया। दोनों ने देखा, उड़ गया ना पक्षी। अरे ये तो कमाल हो गया, आप जीनियस है माँ। अरे छोटे, वो पक्षी उड़कर चला गया। हाँ वो पक्षी उड़ गया बाबा। पक्षी आजाद हो गया। अब उधर क्या देख रहे हो? इस खाली पिंजरे को लेकर नीचे आओ। पक्षी के जाने पर बहुत खुश हैं दोनों। पिंजरे को लादा हूँ माँ। मम्मी तो पक्षी उड़ाने में माहिर है बाबा। पिंजरा खाली हो गया। खाली पिंजरा देखकर बहुत सुकून मिला मुझे। चल छोटे, नीचे चलते हैं, स्कूल जाने का वक्त हो रहा है। हाँ चल रहे बॉब, अब तू शांति से स्कूल जा पाएगा बाबा। अब से कभी पक्षी खरीद कर मत लाना रे। स्कूल वक्त पर पहुँच जाएंगे छोटे। ऑफिस का ये काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो बॉस से डांट सुननी पड़ेगी। इधर काम बहुत बढ़ गया है। माँ ऑफिस जाने के समय वर्क कर रही हैं। इस समय इनसे बात करना ठीक नहीं होगा। इन्होंने आज मेरा बहुत बड़ा काम निपटा दिया है। सर का बोझ हल्का हो गया। मैं तो डर के साए में जी रहा था बाबा। हम आज खूब मजे करेंगे छोटे। हाँ रे बॉब, घर चलकर हम खूब बढ़िया नाश्ते का मजा लेंगे बाबा। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है रे। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है बाबा। मुझे तो जोर की थकान महसूस हो रही है छोटे। नाश्ता करके मैं थोड़ी नींद लूंगा। उई माँ, पक्षी कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अब क्या हुआ रे बॉब? अरे छोटे, पिंजरे में फिर से पक्षी आ गया। क्या बकता है? अरे बाबा रे, पिंजरे में पक्षी गा रहा है झूम झूम। यह देख बॉब और पप्पी का दिमाग गया है घूम। ऐसे काट काट क्यों बना हुआ है? चल जल्दी से मेरे घर का दरवाजा लगा और मुझे कुछ खाने को दे। हाँ अभी दरवाजा लगा देता हूँ। बाहर निकलकर मुझे मारना मत। लगा दिया दरवाजा। ओफो, अब क्या करूँ मैं इस पक्षी का? तुम एक काम कर सकते हो, मुझे किसी दूसरे के हाथ बेच दो। ये तुमने सही आइडिया बताया पक्षी। इसने क्या आइडिया बताया बॉब? बहुत आसान उपाय है छोटे। बाहर जाकर इसे किसी दूसरे को बेच देते हैं। कोई तो मिल जाए जो इस पक्षी को देखते ही खरीद ले बाबा। मैं तो इसे फ्री में भी देने को तैयार हूँ रे। ये लड़का पिंजरे में पक्षी लिए क्यों घूमता फिर रहा है? वो देखो अंकल आ रहे हैं छोटे, उन्हें ये पक्षी दे देता हूँ। सुनिए अंकल, ये पक्षी ले लीजिए। किसका पक्षी है ये? लगता है इसी का है। प्रणाम मालिक, प्रणाम मालिक। ट्रेंड पक्षी है। कितने की है? फ्री है, घर ले जाइए इसे। बड़ा चालू लड़का है। अरे नहीं हरगिज नहीं, ये पक्षी मैं तुमसे नहीं लेने वाला है। फ्री में पक्षी ले जाइए। फ्री में कहीं पक्षी मिलता है? ये जरूर मुझे फंसवाना चाहता है। मोटे तो इसे रखने को तैयार नहीं। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? इस पक्षी से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? मोटे एक और पक्षी को ले लेता तो क्या हो जाता बाबा। अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मिल गया। मोंटी से बात करनी है मुझे। काम बन जाएगा। अरे बॉब सुनना बाबा। क्या हुआ छोटे? उधर देख बाबा। उधर कौन है? अरे टीपू, चल छोटे जल्दी चल। टीपू ही हमारी समस्या का हल है। ये जरूर हमारा पक्षी हमसे ले लेगा। टीपू को है फूलों और पक्षियों से प्यार। वो पक्षी को लेने से कभी नहीं करेगा इनकार। टीपू को पक्षी सौंप कर निश्चिंत हो जाएंगे बॉब और पप्पी। घर जाकर भरपेट भोजन करेंगे और खूब करेंगे मस्ती। पर ये तो प्रणाम भाई। खरीदा हुआ लगता है। देखता क्या है टीपू? नहीं, मैं ये पक्षी तुमसे नहीं ले सकता। ये तो काफी कीमती मालूम पड़ता है। जल्दी कर रहे। ये क्या?
घर ले नहीं, जाती नहीं, पोखरी इसे में मैं है। नहीं बड़ा लूंगा। प्यारा पक्षी है, ये भी हाथ से गया। ओहो, लगता है इस पक्षी से हम कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे बाबा। सभी ने इसे अपने पास रखने से इनकार कर दिया। मुझे माँ के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ये कैसा मलामत हमने मोल ले लिया है छोटे। माँ पक्षी को पिंजरे में देखना नहीं चाहती और ये पक्षी पिंजरे से आजाद नहीं होना चाहता। अब क्या करूँ मैं? अरे छोटे, इस पक्षी के चक्कर में तो हम दोनों परेशान होकर रह गए। हम पागल हो जाएंगे। सही बात है रे बॉब। ए पक्षी, तू मुझे ऐसे घूर कर क्या देखता है? अब मुझसे कुछ नहीं होगा, समझे? एक उपाय है, तुम अपनी माँ को समझाओ कि मुझे रख ले। बकवास बंद कर, अनाप शनाप बकता है। ये मुझे जीने नहीं देगा। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। हाँ, अब तुझे क्या हुआ छोटे? कुछ खाते हैं रे, भूख लगी है बाबा। चिंता से मेरी हालत खराब हो रही है और तुझे खाने की पड़ी है। तू भी ना छोटे। कल संडे छुट्टी का दिन है। ये क्या? माँ आ गई। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। ये पक्षी फिर से यहाँ पिंजरे में कैसे आ गया? माँ आ गई, इन्हें तरीके से समझाना होगा। अरे वो पक्षी फिर से इस पिंजरे में है, ये कैसे यहाँ पर आ गया? मैंने सब उपाय सोच लिया है, बस माँ को बताना है। इस पक्षी को मैं घर लाया हूँ माँ। गुस्सा मत होना मम्मी। फिर से घर क्यों लेते आए? ये पक्षी पूरे शहर में इधर उधर भटक रहा था, तो मैंने इसे एक्सीडेंट होने से बचाया। क्या ये सही है पप्पी? हाँ हाँ मम्मी। हो तो भी झूठा हो गया है। अब मैं क्या करूँ? इस पक्षी का कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसे अपने पास रख भी तो नहीं सकती। अब तनिक भी चिंता मत कीजिए माँ, इस पक्षी को आजाद करने का उपाय मैंने सोच लिया है। मस्त उपाय ढूंढा है मम्मी। अच्छा ठीक है। इसे कैसे आजाद करो? पक्षी को पिंजरे में देखते ही सिर में दर्द होने लगता है। अच्छा दिमाग लगाया मैंने। लगता है काम बन गया। प्रणाम भाई। प्रणाम भाई। तू फिर शुरू हो गया। अपनी बकवास बंद कर। ये सुधरने वाला नहीं है रे। बस एक अच्छी सी जगह तलाशनी होगी, फिर अपना काम बन जाएगा छोटे। अब ये लड़का मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? ऐसी जगह ढूंढना जिसे पक्षी देखकर मंत्र मुग्ध हो जाए रे, वहाँ से कभी लौटना ना चाहे बाबा। वो पक्षियों का स्वर्ग के जैसा हो रे। ये पक्षियों के लिए सही जगह है रे बॉब। तूने मस्त जगह ढूंढा है बाबा। ये पक्षी तुरंत उड़कर जंगल में चला जाएगा रे। वहाँ फल फूल पेड़ पत्तियाँ खाकर जीवन बिताएगा बाबा। कौन सी जगह आ गया है पक्षी? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसकी। ऐसी जगह कभी नहीं देखा पूरे जीवन में। बड़ा बकवास है ये। क्या करूँगा इस खंडहर में? यहाँ इसे अच्छा लगेगा। काफी अच्छा लग रहा है मुझे। कैसे हो पक्षी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम तो अब गए, बाहर निकल। मुझे पक्षी तो मुझे फिर धमकी देने लगा। क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा अब छोटे। पिंजरे का गेट खोल दे रे बॉब। सुन छोटे, अब यहाँ से चलते हैं। पक्षी को उड़ा दे बाबा। पिंजरा खोल दूं? गेट खोला तो पक्षी हमें चोंच मारने लगेगा। ये हमें घूर रहा है। नहीं, चल यहाँ से। मैं इस पक्षी को बाहर नहीं निकालूंगा। अब मैं कोई जोखिम नहीं लेने वाला। इस पक्षी को ये जगह भी पसंद नहीं है। बॉब इस पक्षी को ऐसे ही छोड़कर चला गया रे। न जाने क्या हो गया है उसे। पिंजरे में तो पक्षी भूखा प्यासा मर जाएगा बाबा। बॉब को समझाना पड़ेगा मुझे। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है कमबख्त? मैं अब नहीं लौटने वाला। मुझे मार नहीं खाना। मुझे निकालो। मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अरे मेरे आसपास कौन आ गया? किसने कैद किया? अच्छा ठीक है छोटे, चल मैं पक्षी को आजाद कर देता हूँ। अगर कुछ हुआ तो मुझे दोष मत देना। अरे ये क्या, इतने सारे पक्षी? इतने सारे पक्षी कहाँ से आ गए बाबा? उस छोकरे की करतूत है। सुनो बे, उस छोकरे को जाकर सबक सिखाओ। अच्छा बॉस, जाओ तुम दोनों। अरे वे तो हमारे पास ही आ रहे हैं। जल्दी भाग छोटे, वे सभी हमें चोंच मार कर लाल कर देंगे। पक्षियों के डर से भागे बॉब और पप्पी। ये पक्षी है बड़े गुस्से में। दौड़ा कर मारेंगे इन्हें अभी। पहली बार बेमतलब की सजा मिल रही है इन्हें, क्योंकि पड़ गए हैं ये दोनों एक बेवकूफ पक्षी के फेरे में। देखो क्या है बाहर। जल्दी भाग छोटे, नहीं तो वे हमें मार डालेंगे। हमने उस छोकरे को अच्छी तरह से सबक सिखा दिया। अब चलो सब अपने घर को चलो। वो
उन पक्षियों ने चोंच मार मार कर पूरे शरीर में छेद कर दिया छोटे। अब से मैं कभी पक्षी को पालना तो क्या उसके पास भी नहीं भटकूंगा। अभी तूने सही बोला रे, ये पक्षी बड़े डेंजरस होते हैं बाबा।